हेलो, सादर प्रणाम आप सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पढ़ा है वर्ण विचार हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी से संबंधित एक टॉपिक और हमारा है और उसको हिंदी व्याकरण के अंदर सबसे मुश्किल अध्यायों में से एक माना जाता है। वो है हमारा विषय है संधि। वो हमारा विषय है संधि। संधि को बहुत से टीचरों के माध्यम से बताया जाता है कि संधि बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल टॉपिक में से एक है, लेकिन ये सबसे आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अब हम शुरू करते हैं संधि। ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। अब सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि संधि कहते किसे हैं? क्या होती है संधि? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग, अर्थात जोड़। यानी कि योग करना, जोड़ करना। हम योग और जोड़ किसका करें? तो हम वर्ण विचार पढ़ें, उसमें से वर्ण पढ़ें, और जब हम दो वर्णों का योग करते हैं, योग किसका करते हैं हम? वर्णों का। यानी कि वर्णों का जब मिलन होता है तो संधि बनती है। इसकी परिभाषा देखिए, संधि किसे कहते हैं? परिभाषा के द्वारा देख लीजिए आप। संधि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। पहले मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं। इसका बड़ा शानदार उदाहरण और बड़ा फेमस उदाहरण आता है विद्या धन आल्य। यानी कि यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे तो बन जाएगा हमारा विद्यालय। कुछ एक विद्यार्थी इसको विद्यालय पढ़ते हैं, ये और ये। कुछ एक विद्यार्थी इसको और इसको अलग अलग मानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग न होकर के ये दोनों सेम है। ये भी विद्यालय है और ये भी विद्यालय है। यानी कि जब द और यह मिल जाता है तो ये इसका निर्माण करते हैं, और ये यही लिखा हुआ, ये द और यह मिला हुआ है, ये विद्यालय ही है। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों तीन प्रकार की। पहली आती है स्वर संधि। पहली आती है स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि, और इसके बाद आती है हमारी विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं आपको बता देता हूं संधि में क्या कहता है। दो वर्णों का आपस में मेल होगा, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे तो संधि का निर्माण करेंगे। मैं आपको बता देता हूं वर्णों का मेल होता है वो 6 प्रकार से होता है। वर्णों का मेल होता है वो 6 प्रकार से होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे वर्णों का मेल होता है। देखो, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा, व्यंजन का
स्वर के साथ होगा, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा, विसर्ग का स्वर के साथ मेल होगा, विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होगा। वर्णों का मेल होगा कैसा? स्वर के स्वर के साथ होगा, स्वर का व्यंजन के साथ होगा, व्यंजन का स्वर के साथ होगा, व्यंजन का व्यंजन के साथ होगा, विसर्ग का स्वर के साथ होगा, विसर्ग का व्यंजन के साथ होगा। अब हम देखो यहाँ से जब ये 6 प्रकार हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो यहीं से तीनों संधि की परिभाषा निकल करके आ जाती है। यानी कि जब स्वर का स्वर के साथ मिलन होगा तो वो संधि कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि। जब स्वर का स्वर के साथ मिलन होगा तो वो संधि कहलाती है स्वर संधि। जब स्वर और व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ मिलन होता है तो वो संधि कहलाती है विद्यार्थियों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। जब विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ मिलन होता है तो वो संधि कहलाती है विसर्ग संधि। यानी कि वर्णों का मेल 6 प्रकार से होता है, स्वर का स्वर के साथ, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ, विसर्ग का स्वर के साथ, विसर्ग का व्यंजन के साथ। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो स्वर संधि बन जाती है। जब स्वर व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ मिलन होता है तो व्यंजन संधि बन जाती है। जब विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ मिलन होता है तो विसर्ग संधि बन जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ ही समय के बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम स्वर संधि को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।